जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी इस बार भी। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तब मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ करूँगी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप जी का लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। मुझे काफ़ी समय से गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। वही मुझे समझ नहीं थी इस बात की कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो मैं शुक्राना लिख देती थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि शुक्राना मतलब अपने आपके साथ जो भी सत्संग हुआ है उसको सबके साथ शेयर करो। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मन में आ रही चीज़ें बातें, पर पता नहीं क्यों एक मन में घबराहट सी रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए। अब गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे वो बुलवाएंगे। मुझे तो कुछ पता नहीं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों का शुक्राना करना है, लेकिन जैसे जैसे जो चीज़ याद आएगी मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगी। मुझे 21 मार्च को जब मैं घर से नीचे उतरी, जैसे मैं अपनी लॉबी में पहुंची, इतनी खुशबू आई रोजेस की। मुझे लगा शायद कोई यहाँ से गुजर के गया है जिसने शायद परफ्यूम, लेकिन मैं बड़ी देर वहाँ खड़ी रही लॉबी में। वो स्मेल इतनी इतनी फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही थी। मुझे एक्चुअली तब महसूस हुआ कि शायद गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी आप जी का शुक्राना। क्योंकि हमेशा मेरी ये कंप्लेन रहती थी, गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं सबको, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोई खुशबू आई है या तितली दिखी है या मोर दिखे हों। क्योंकि हमारे यहाँ तो ना तितलियाँ होती हैं, ना ही कहीं मोर यहाँ शहर में दिखते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि शायद कभी मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस नहीं शो करेंगे या फिर मुझे कहीं दर्शन नहीं देंगे। पर गुरुजी की अपार कृपा बख्शिश हुई है कि मुझे वो 31 मार्च को सॉरी 21 मार्च को वो महसूस हुआ कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस सब जगह फैली हुई है। मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं घर से निकलती हूँ ये अरदास करके निकलती हूँ, गुरुजी इस जगह जा रही हूँ, आप साथ चलो, मेरी रक्षा करना, बस ठीक ठाक जाऊँ, ठीक ठाक वापस आ जाऊँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सारे रास्ते मुझे 77 55 57 999 99 यही नंबर्स हमेशा नज़र आते हैं गाड़ियों में। और मैं गुरुजी का हर जगह जैसे ही नंबर दिखता है मैं हर टाइम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्र है गुरुजी, शुक्र है। मैंने ये नोटिस किया है कि गुरुजी, हम महसूस करें ना करें, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपनी प्रेजेंस को भी महसूस करवाते हैं इन नंबर्स की वजह से। मैं काफ़ी टाइम से अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रही थी, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रही थी, बहुत सारे इलाज कराए, डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाया, सबसे मतलब अरे अपना इलाज करवाया, लेकिन वही है कि दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और शुगर कंट्रोल होने में मैं आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन गुरुजी की अपार कृपा हुई है। मैंने जब पहला सत्संग यहाँ पे अटेंड किया था, किसी आंटी ने मुझे इनवाइट किया था, तो वहाँ से मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद छक के आई थी। उसके बाद फिर किसी दूसरी आंटी के यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने इनवाइट किया, और वहाँ सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेने से बीमारियाँ ठीक होती हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने अटेंड किया था पिछले साल सितंबर में। सितंबर में से लेके जनवरी तक, फरवरी तक मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए थे। लेकिन गुरुजी का शुक्र है कि फरवरी 2024 से मेरी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। शुक्र है गुरुजी, शुक्र है, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता जी हो, आप अपनी मेहर बनाई रखना। हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करते। मैंने घर पे जब सबको बोला था, किसी ने माना नहीं, कहा नहीं आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, उस वजह से हो गया होगा, कंट्रोल हो गई होगी, दवाइयों से कंट्रोल। मैंने कहा अब तो मैं दवाई भी नहीं खा रही, और बिना दवाइयों के आज इतने महीने से, फरवरी से मेरी दवाइयाँ छूटी हैं।
अब जून आ गया है, अब तक भगवान की दया से मैंने अब तक दवाई नहीं ली है शुगर की। एक दो बार ऐसे महसूस हुआ था कि थोड़ी बढ़ गई है, पर फिर वही जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेने के बाद मुझे काफ़ी महसूस हुआ कि कंट्रोल में आ गई है मेरी। शुक्र है गुरुजी, शुक्राना। शुक्राने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत बार ऐसे सत्संग होते हैं, लेकिन इस टाइम अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। जब भी नेक्स्ट मुझे लगेगा कि अब गुरुजी चाहते हैं कि मुझसे शुक्राना पेश करने के लिए, तो मैं ज़रूर अपने शुक्राने गुरुजी के चरणों में पेश करूँगी। आप सबके लिए यही अरदास है, गुरुजी आप सबको अपने चरणों के साथ जोड़ी रखे। आंटी जी, आप जी का भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। जो पिछली बार जो मैंने अपना सत्संग शेयर किया था आपके साथ, आपने उसे अपलोड किया। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गिनना नहीं चाहती, बट वही है, इंसान है हम, गिनतियाँ हम अपनी पहले रख लेते हैं, भगवान की गिनतियाँ नहीं हमें ध्यान रहती कि भगवान हमें कितने अनगिनत सुख देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैंने गुरुजी से 2 अरदासें लगाई है, गुरुजी करेंगे मेरा काम पूरा होगा। मैं फिर दोबारा शुक्राना सत्संग पेश करूंगी, और मुझे यकीन है मुझ जल्दी ही मैं वो शुक्राना सत्संग पेश करूंगी आपके सामने। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। जो भूल चूक होगी वो संगत जी मुझे माफ़ करना, आंटी जी माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। आप सबके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी का अभी मैसेज आया, तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर। जैसे कि तेरे पति के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले और कृपा पा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखो कैसे हमें गुरुजी हर चीज़ से पहले ही बता देते हैं और सत्संग सुनवा के हमारा सीधा कष्ट कटवा देते हैं। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। और और गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो आज मेरी जोत में गुरुजी ने डमरू के दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक बार ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बार मुझे गुरुजी ने अपनी जोत में दर्शन दिए। जैसे कि गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के दर्शन दिए हैं जोत में। हनुमान जी के दर्शन ऐसे दिखते हैं जैसे आपका सेंटर पॉइंट होता है कॉटन का, वो ब्लैक हो जाती है, उसका जो अपर पोर्शन होता है जो जलते हुए, उसमें हनुमान जी का अपर पोर्शन एकदम फेस जैसे लाइट उसमें दिख रही थी, येलो लाइट। फेस बन गया था हनुमान जी का, जो मुकुट वाला होता है मेटल का, आपने अधिकतर देखा होगा ऑनलाइन या फेसबुक पर कि यहीं टीवी पर के मेटल का उन्होंने मुकुट पहना होता है हनुमान जी ने, सेम वही फेस बना था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने वैसे भी बाबा नीम करोली के मैसेजेस और गुरुजी के मैसेज मुझे एकदम सेम आते हैं। और मुझे गुरुजी ने एक दो सत्संग और भी सुनवाए थे कि बाबा नीम करोली और मैं एक ही हैं। और मैं गुरुजी से हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी मैं तो आपसे कनेक्ट हूँ, और मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड जी अभी आपसे ऐसे कनेक्ट नहीं है जैसे मैं कनेक्ट हूँ। हाँ वो मानते हैं, लेकिन मुझे हर बार कहते हैं ये तो तेरे AI है, AI है, कुछ नहीं होता ऐसे। लेकिन शुक्राना भी करते हैं, आपको जोत भी जलाते हैं, लेकिन उनके अभी वो एकदम से आपसे कनेक्ट नहीं हुए। तो मैं अंदर से मुझे लगा रहता है गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को भी कनेक्ट कर दो। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को कब से था कि मुझे बाबा नीम करोली जाना, बाबा नीम करोली जाना। और मैंने जैसे ही एक सत्संग सुना गुरुजी का, उसमें यही था कि मैं और नीम करोली एक ही हैं, बाबा नीम करोली एक ही हैं। गुरुजी शिव जी का अवतार है और वो हनुमान जी का अवतार हैं, और दोनों ही एक ही हैं। जैसे कि हम सबको पता है शिव जी और हनुमान जी एक ही हैं। वैसे तो परमात्मा ही एक है, सबका मालिक एक है। तो गुरुजी ने मतलब बाबा नीम करोली की तरफ मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया और उन्हें वहाँ पर दर्शन भी दिए और वहाँ पर बुलाया भी सही, और बहुत अच्छे से उनको दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ, लेकिन वो आपके बड़े मंदिर को भी बहुत माने जाते हैं, मानते हैं, लेकिन जैसे मैं कनेक्ट हुई वैसे नहीं। तो प्लीज़ गुरुजी उन्हें भी आप कनेक्ट कीजिए, मेरे बच्चे तो आपसे कनेक्ट ही हैं।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना। मेरे पति का कष्ट काटने का भी शुक्राना। मेरे बच्चों का कष्ट काटने का भी शुक्राना। आपने मुझे कल एक दो मैसेज सुनवाए थे जिसमें बार बार यही था कि तू हल्के में मत ले, कि तेरे मतलब बच्चों पे कुछ संकट है, कष्ट मतलब सत्संग सुन और अपने बच्चों का ध्यान रख। तो उसमें एक दो मैंने सत्संग सुने, उसमें यही था कि बच्चे की हड्डी टूट जाती है और बच्चा स्कूल के बाहर तक जाता है, वो चल नहीं पाता, गिर जाता है, घर आता है तो उसको जल प्रसाद की मम्मी देती है। हॉस्पिटल जाते हैं तो जल प्रसाद आज से उनको ऐसा लग रहा था कि हड्डी टूट चुकी होगी, लेकिन जल प्रसाद के बाद थोड़ी सी दवाई लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस हफ्ता चल नहीं पाता लेकिन हड्डी नहीं टूटती है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट और ये सत्संग सुनाया था। एक आंटी जी को वो बोलते हैं कि तू सत्संग मतलब अपने बच्चे का ध्यान रख। तो वो आंटी जी सोचती हैं कि मैं क्या ध्यान रखूँ, छोटा सा तो मेरा बच्चा है। तो वो अपने छत पर जाती हैं, बच्चे को ले जाती हैं, तो वो भूल जाती हैं। तो वो सीढ़ियों में से उनका बच्चा नीचे गिर जाता है और उसकी बाजू उखड़ जाती है हाथ से। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं बाजू निकल गई है कंधे से, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो 15 दिन के लिए उसका फ्रैक्चर होता है। तो आंटी जी कहती हैं इसलिए आप अपने सत्संग को कभी भी लाइट मत लीजिए। जैसे गुरुजी ने कहा है अपने में सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से ही कष्ट कट जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया कि अगले 2 दिन तेरे बच्चों पे भारी है, ध्यान रखियो। तो गुरुजी मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आपका मेरे पास मैसेज भी आया, तेरे बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, चिंता मत ले। तो मुझे किस चीज़ की चिंता है? मेरे बच्चों को मैंने सिखाया है कि तो आप मंत्र जाप करो। स्कूल में मेरे बच्चों की क्लासेस ऊपर है, आप गुरुजी का मंत्र जाप करते ऊपर जाओ। पहले तो आप घर से जाते तो गुरुजी को साथ लेकर जाओ। जब आपके साथ में गुरुजी है तब आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इससे बड़ी और क्या बात हो कि जब बच्चा खुद ही कह रहा है मम्मा हम अपने बच्चे गुरुजी को अपने साथ लेकर गए थे, गुरुजी को हम सबने साथ वापस लेकर आए हैं और हमने मंत्र जाप भी किया। तो शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों को अपने से कनेक्ट करने के लिए। ऐसे ही मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं आपका हमेशा ध्यान करती रहूँ, मेरे बच्चे आपका ध्यान करते रहे, मेरा परिवार आप पे ध्यान करते रहे और मेरे परिवार पे आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज देव उठनी 11 है। आप सभी को देव उठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ 4 महीने बाद देव उठेंगे और हमें आज विष्णु भगवान, माता महालक्ष्मी और तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए तुलसी माँ के विवाह की तैयारी करते हैं। सबसे पहले सुबह हल्दी वाले पानी से स्नान करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह करेंगे। उसके लिए पीले धागे में 11 गांठ लगाकर तुलसी जी को अवश्य बांधें और प्रार्थना करें ताकि आपकी विवाह की डोर कभी ना टूटे। तुलसी जी को लाल कलावा भी बांधें। तुलसी मैया को कच्चा दूध भी चढ़ाएं और शाम के बाद तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के 11 पत्ते श्री कृष्ण को भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं और प्रार्थना करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहे। तुलसी जी को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। तुलसी जी के इर्द गिर्द 7 बार परिक्रमा करें और मंत्र जाप करें। वो मंत्र जाप इस तरीके से होगा, ओम विष्णवा नमः। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और समृद्धि से भरपूर होगा। तुलसी विवाह के लिए जो मुहूर्त बताया जा रहा है वो इस प्रकार है। 12 नवंबर को 4:04 से शाम को शुरू होकर 13 नवंबर को 1:01 बजे दोपहर तक चलेगा। तो चलिए सब लोग तुलसी विवाह की तैयारी करते हैं और अपने जीवन में शुभता का प्रवेश कराते हैं। इसी शुभता के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गुरु के बिना कोई गति नहीं है। गुरु है तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा होगा। सभी संकटों से गुरु हमें निकाल लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, दिवाली आई, बच्चे आए, खुशियों से घर भर गए, लेकिन अब बच्चे अपने अपने जगहों पर लौट गए हैं और अब फिर से अकेलापन आ गया है। और साथ में गुरुजी ने बताया
कि ब्लैक मैजिक किसी भी हाल में तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुझे हमेशा ही सताता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में जब बुरे दिन हों तो अच्छा होगा कि सब कुछ गुरु को सौंप दो और गुरु जी से प्रार्थना करो कि इस दुविधा, बेचैनी और पशुपेश से निकालो गुरुजी। गुरुजी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरा सफ़र आसान नहीं है। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तुझे अपना शुक्राने की सेवा इसी तरह सच्चे मन से करते रहना है। तेरे रास्ते में जितने भी कांटे होंगे उन्हें मैं जड़ से निकाल दूंगा और तुझे सुख का एहसास होगा। तेरी सुनहरी किस्मत की चाबी और सफलता तुझे ज़रूर मिलेगी। इस खजाने और खुशियों को पाने के लिए तुझे एक काम करना होगा। तुझे किसी किन्नर को या ट्रांसजेंडर को दान करना होगा। हरे रंग की पोशाक हो या दक्षिणा हो, इससे उनकी सेवा करनी है और उन्हें शुक्राना कहना है। वह तेरे एक खुशी का दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगे और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। गुरुजी ने कहा कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि डाउटफुल है, पता नहीं है कि ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ, तो अपने सिरहाने एक पानी का गिलास भर कर रख, उसमें नमक डाल और देख पानी का रंग बदल रहा है तो समझ जा तेरी जान खतरे में है। पर फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर पल तेरी जान की रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, इसलिए फ़िक्र नहीं करना। और फिर भी अगर और भी एक उपाय है जिससे तुम जानना चाहो कि ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं, वो है ग्लास में, पानी के ग्लास में नींबू को डालना। नींबू अगर बैठ जाए तो ब्लैक मैजिक हुआ है और तैरे तो समझ लो सब कुछ ठीक ठाक है। गुरुजी ने कहा, पूर्णमासी आने वाली है, एक ग्लास पानी का लेकर चंद्रमा के नीचे बैठना, 21 बार मेरा मंत्र जाप करना, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उस जल को घर में सभी को पिलाना, सबको तंदुरुस्ती मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा घर में। घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में पॉजिटिविटी रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा कमाओ, अच्छी से अपने घर को सजाओ, खुद भी अच्छे से रहो और खुशियाँ हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगी। प्यारी साध संगत जी, बच्चे जब तक घर पर थे तो जल प्रसाद देती रहती थी, मंत्र जाप उनके इर्द गिर्द चला कर रखती थी जिससे कि संकट ना आए उन पर। लेकिन अब फिर से डर लगता है कि संकट ज़रूर आएगा। तो गुरुजी ने कहा, घबरा मत, मैं तेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरे गाइडेंस में तुझे कुछ नहीं होगा। सरसों का तेल लेना, उसमें अपनी छाया देखना और उस सरसों के तेल को दान कर देना। जिसे तुझे दान करना उसे मैं ही भेजूँगा, जिससे तेरा संकट ख़त्म हो जाएगा। प्यारे गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं। आप हर विकट स्थिति में मेरी मदद कर रहे हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं है गुरुजी। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सुखी रहें। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मेरी बच्ची बैक पेन से और रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान है, तो वो अपने कानों के पीछे 15 मिनट मसाज करे। वो अपने कानों के पीछे 15 मिनट मसाज करे और देखें कि ये दर्द 5 मिनट में गायब हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरे गुरुपा हैं तो तेरा सफ़र आसान वो बनाते रहेंगे। तेरे जीवन से सारी रुकावटों को वो दूर कर देंगे। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हर पल मेरे साथ खड़े हैं। गुरुजी ने कहा, अपनी ज़िंदगी में हर तरह से कोशिश करना कि जब भी मुश्किलें आए तो हार नहीं मानना, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी। सुखों के साथ दुखों का मिलाप भी होगा, तो सुख भी लेकर चलेंगे पॉजिटिविटी के साथ और दुख भी पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलेंगे। दुखों से हार नहीं मानेंगे। दुख ही तो हमें
एक्सपीरियंस देते हैं कि ज़िंदगी सुख दुख से मिलकर बनी है। तो चलिए हम सब मिलकर तुलसी माँ के विवाह की तैयारी करते हैं और अपने जीवन में शुभता भरते हैं। आप सभी को तुलसी माँ के विवाह की और देव उठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी और तुलसी माँ हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, वैसे तो हर दिन ही सत्संग है गुरु जी के। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से रोज़ ही इस चीज़ का गुरु जी एहसास दिलाते हैं कि बेटी मैं तेरे आसपास हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। जब गुरु जी से मैं मिली तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि एहसास हुआ कि हाँ गुरुजी हैं। और गुरुजी के चमत्कार हर रोज़ होने लगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मुझे एहसास होता था कि हाँ गुरुजी आसपास हैं, कोई शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा ध्यान रख रही है, मेरा हाथ पकड़े हुए है। मैं जैसे भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, शिव भक्त हूँ। बाकी गुरुजी जब मेरे जीवन में आए तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भोलेनाथ ने ही मुझे गुरुजी से मिलाया है, एक जरिया बनाया है कि ये आपके कर्म काटेंगे और आपके गुरु बनेंगे। तो प्यारी संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जीवन में। गुरुजी ने कई बार क्या ऐसा लगता है कि हमेशा ही रक्षा की है, हर पल रक्षा करते हैं मेरे बच्चों की, मेरे अंकल जी की, मेरी, मेरे परिवार की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज आया गुरुजी का, संगत जी, कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मैं जब घर पहुंची तो मुझे तुरंत ही शाम को मेरे भतीजे का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि बुआ ऐसे ऐसे मेरी जॉब लग गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत मेरा मार्गदर्शन किया है। अलमारी में से सामान निकालने के लिए सिंदूर, काले धागे, कलाबा, मैंने गुरुजी की बात को सुनकर उन सारी चीज़ों को घर से बाहर निकाला और बहुत सारे गुरुजी ने मार्गदर्शन किए, उनको पूरा करने की कोशिश की। कुछ काम नहीं भी कर पाए हैं गुरुजी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में आप जानते हैं बहुत उथल पुथल चल रही है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपने पापा के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हूँ। अभी मेरे अंकल जी के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिससे भी मन बहुत ख़राब था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और ऐसी हो रही हैं जीवन में जो दिक्कत कर रही हैं। जहाँ मैं नौकरी करती हूँ वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं करता है कि मैं जॉब करूं, लेकिन ज़रूरत है तो कर रही हूं। और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ही कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा है कि करना है तो मैं कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने कहीं और भी ट्राई नहीं किया है। और वैसे भी दिमाग में, मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है संगत जी, तो मैं गुरुजी से ही पूछती हूँ, पर्ची बनाती हूँ, हाँ ना का उत्तर मांगती हूँ, और जो गुरुजी का मार्गदर्शन होता है वही करती हूँ। लेकिन अभी प्यारी संगत जी, अभी बस मन थोड़ा शांत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पापा जी का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं चल रहा है। और गुरुजी के मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा संगत जी कुछ काम है जो अटका हुआ है, मेरे अंकल जी का सालों से वो काम अटका हुआ है और बहुत प्रयास किया जा रहा है उस काम को पूरा करने के लिए। मेरे अंकल जी के नौकरी से संबंधित काम है, तो अरदास गुरुजी से लगाई हुई है कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दीजिए, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं उस जॉब के लिए। बहुत पैसा हम खर्च कर चुके हैं
और गुरुजी का मैसेज बहुत दिन से आ रहे हैं कि टेलीपैथी के द्वारा भी मेरे को बहुत मैसेज मिले हैं कि मतलब बेटी तेरा काम हो गया है, या सच तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, या बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी ने किए हैं संगत जी। लेकिन बस काम हो नहीं पा रहा है। कहाँ हमारे कर्मों में कोई कमी आ रही है, कहाँ अड़चन आ रही है, मैं नहीं जानती, वो सब गुरुजी देखेंगे। पर मुझे जैसे कभी कभी संगत जी, हम बच्चे हैं ना, तो हम भटक जाते हैं, तो मैं भी कई बार मेरा मन भटक जाता है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मन अंदर से विचलित हो जाता है। कितना समय हो गया अरदास लगाए हुए, हो नहीं रहा, गुरुजी सुन नहीं रहे, या कोई नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ऐसा होता है संगत जी, मन भी भटकता है, विश्वास भी डगमगाने लगता है। और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मुझे लगता था कि ये जो नौकरी में जो पैसा है, जो मेरे अंकल जी के लिए जो जा रहा है सरकारी नौकरी के लिए पैसा, तो मुझे लगता था कि ये बेकारी वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, और पता नहीं इसमें मतलब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, तब से मुझे अंदर से ये वाइब्स आती है कि मेरे अंकल जी का काम हो जाएगा, मतलब उनकी नौकरी लग जाएगी, और ये काम होना ही होना है, उनकी सरकारी नौकरी लगनी ही लगनी है। लेकिन गुरुजी बहुत लंबा समय हो गया है, तो मैं आपसे बार बार अरदास करती हूँ गुरुजी कि अपनी बेटी की अरदास पूरी कर दीजिए। और मेरे कुछ सपने हैं गुरुजी, कहते हैं गुरुजी मानो नहीं मांगो, तो गुरुजी मैं मांग नहीं रही हूँ आपसे, अरदास की हुई है, और आपने ही अरदास पूरी करनी है। आपने आस दिखाई है, जब एक मतलब आशा की किरण दिखाई है, तो उसको टूटने मत दीजिएगा गुरुजी। और बहुत परीक्षा हो गई गुरुजी, बस अब सफलता दिलवा दीजिए। और संगत जी, गुरुजी बाकी तो आप सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी बहुत सारा हमें मतलब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और मैं तो हर पल ही मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे पास हैं, और गुरुजी मतलब मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे पति की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। मतलब संगत जी आप समझ लीजिए, मेरे पति गेहूँ डालने जा रहे थे, और वो बाइक से इतनी तेज़ गिरे, लेकिन मतलब ये समझ लीजिए गुरुजी आपका इतना इतना शुक्राना है कि उनके जरा से पैर में तो चोट आई थी, लेकिन जिस तरीके से वो गिरे थे उनके बहुत चोट आ सकती थी। और भी कई बार मतलब ऐसा होता है संगत जी कि एहसास होता है कि गुरुजी ने हमारी रक्षा की है, भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर है, हमको बचाया है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सालों से बटरफ्लाइज नहीं देखी थी, सालों से, जब से मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, यकीन मानिए मुझे बटरफ्लाई ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा कि ना दिखती हो। मुझे रोज़ बटरफ्लाइज दिखती हैं, रोज़ गुरुजी के दर्शन होते हैं, और रोज़ गुरुजी मेरे आसपास हैं, रहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और बस गुरुजी यही अरदास करती हूँ कि हाथ जोड़कर आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे जो काम अटके हैं उनको पूरा कर दीजिए, मेरे पापा को अच्छा जीवन, स्वस्थ लाइफ ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि और जितनी भी प्यारी संगत है, जो आप में जिनकी आस्था है, आप में विश्वास है गुरुजी, उनके विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। अपनी संगत जी के हर व्यक्ति के, हर संगत के ऊपर अपना प्यार भरा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ गुरुजी रखिएगा, और सदा हमारे साथ रहिएगा, हमारा हाथ पकड़े रहिएगा गुरुजी। और कहीं मेरे बच्चों के प्रति मतलब जो भी दिमाग में टेंशन होती है ना संगत जी, उसी से रिलेटिव मैसेज आ जाते हैं। कई बार लगता है ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब उसको सुनते हैं तब पता चलता है कि हाँ सच में वो मैसेज गुरुजी ने हमारे लिए ही भेजा है। देखिए संगत जी, ऐसा नहीं होता कि हम किसी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरुजी हैं तो जीवन में समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं तो देखिए संगत जी, जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें काटने ही है। समस्याएं हैं जीवन में हैं तो वो होंगी ही, लेकिन उन समस्याओं से निपटने का, उन समस्याओं से लड़ने का जो गुरुजी कहते हैं ना ताकत देते हैं, वो गुरुजी देते हैं। क्योंकि और उनसे कब और कैसे निकाल लेते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता। मतलब हमें खुद नहीं पता है कि गुरुजी ने कितने कष्टों से हमें निकाल लिया है। आप भी खुद नहीं जानते होंगे कि कहाँ कहाँ गुरुजी ने आपके कष्ट काट दिए हैं, कहाँ कहाँ गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है, हम खुद भी नहीं जानते हैं संगत जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी
कि मतलब मेरे पापा जी को, मेरे अंकल जी को और मेरे परिवार को, बाकी सारी संगत को गुरुजी ब्लेस कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। आपने काफ़ी समय से मुझे मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, और शुक्राना करते ही बेटी तेरा काम सब बनेंगे, तूने शुक्राना नहीं किया बहुत दिन से। गुरुजी उसके लिए मैं बार बार आपसे माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी बोलती हूँ गुरुजी कि इतना समय हो गया शुक्राना नहीं कर पाई मैं। लेकिन गुरुजी आप जानते हैं अपने बेटी के मन की दशा कि इस समय मन काफ़ी अंदर से विचलित है, परेशान है अपने पापा को लेकर और अपने अंकल जी की जॉब को लेकर। तो गुरुजी आप ही ने सब कुछ अच्छा करना है, आप ही को सब करना है, आप ही के हाथ सब कुछ सौंप दिया है जीवन को। गुरुजी आपके हाथों में, अब जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और अपने सत्संग को कहते हुए अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो या कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, तो बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी। बस अपनी संगत पर और मेरे परिवार पर, मेरे अंकल जी पर, मेरे पापा पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और सदा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखिएगा गुरु जी, कभी भी छोड़िएगा मत। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से अपना शुक्राना सत्संग मुझे गुरु जी ने सेवा भक्ति बख्शी थी, उस हिसाब से मैं आज वो गुरु जी का शुक्राना सत्संग में अदा कर रही हूँ। नवरात्रि के वक्त से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। हम मेरे ऊपर मसानी क्रिया, स्मशान की राख खिला के मसानी क्रिया करवाई जा रही है। बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ा काला सा आया है। मेरे माता पिता के ऊपर भी वही ऐसे ही तांत्रिक क्रिया करवाई जा रही है और मुझे बार बार गुरुजी बता रहे थे कि सतर्क हो जा, सतर्क हो जा। गुरुजी ने मुझे बताया कि घर में तुलसी का पौधा लाके लगा और शमी, घर के एंट्रेंस के पास शमी का पौधा लाके लगा ताकि वो नेगेटिविटी दूर हो सके। और गुरुजी ने जैसे बताया ऐसे मुझे अचानक ही मेरे मामा के घर से मुझे गिफ्ट में तुलसी का पौधा मिला, तो वो तो मेरे पास है, लेकिन गुरुजी शमी का पौधा यहाँ अमेरिका में कहीं नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं नहीं लगा सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से मिलेगा तो मैं ला के लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है गुरुजी। लेकिन गुरुजी मुझे सत्संग जी गुरुजी मुझे बता रहे थे कि सावधान हो जा, तेरे किचन में किचन में से बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, आग लग सकती है। और बहुत सारे सत्संग के, यूट्यूब के, आंटियों के जो सत्संग होते हैं उसके माध्यम से गुरुजी मुझे बताते गए मेरे किचन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, संभल के काम किया कर। तो गुरुजी आप बहुत सही थे। सबसे पहले मेरे पैर के ऊपर खड़े खड़े किचन में काम करते वक्त कैंची खुली हालत में सीधी मेरे पाँव के ऊपर पड़ी, लेकिन तक जो कि गुरुजी ने मुझे आगाह करके रखा था पहले थे, तो मेरे पाँव में मैंने सॉक्स पहन के रखे थे और घर में पहनने वाले कॉटन शूज़ पहन रखे थे। तो कैंची मेरे पाँव के ऊपर गिरी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे हॉस्पिटल जाके ऐसे नौबत नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी मैंने सोचा कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार बोले जा रहे थे किचन में ध्यान से काम किया कर, किचन में ध्यान से काम किया कर। तो दिवाली के वक्त ही मैंने काले चने बनाने के लिए लगाए और मैं वही काम कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो इतना जल गया कि वहाँ आग लग सकती थी और मेरा अलार्म इतना जल्दी स्टार्ट हो गया कि बंद ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने वो बंद किया, शांत किया, लेकिन वहाँ आग लग सकती थी, तो गुरुजी ने बचा लिया।
उसी वक्त मैं देख रही थी मेरे घर में एक तितली ब्राउन कलर की घर में घूम रही थी आसपास। लेकिन गुरुजी वो आप ही थे, मुझे पता है आप ही बचा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ये हादसा ख़त्म हुआ, वो पता नहीं वो तितली कहाँ गायब हो गई। फिर गुरुजी को मैं डर की मारी, मैं गुरुजी को बाहर निकलने से पहले बोले जा रही थी कि गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे बाहर जाने में, मेरी कार को ले जाने में बहुत डर लग रहा है। तो मैं जब भी जाती थी तो मुझे बहुत सारे कबूतर के झुंड दिखाई दे रहे थे। और मैं जैसे अभी दिवाली के वक्त ग्रोसरी स्टोर में गई तो न जाने वहाँ से एक सबसे सबसे बड़ी वाली सेल्फ के ऊपर, सबसे ऊपर एक सफ़ेद कबूतर था और उसके साथ एक ग्रे कलर का दो कबूतर बैठे थे। वो मुझे देखे जा रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है वो सफ़ेद कबूतर के रूप में आप ही थे, आप ही बचा रहे थे। जितनी बार मैंने गुरुजी को प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी बार मैं घर में तितली देखती गई और बचती गई। और बाहर गई तो मुझे कबूतर, कहीं ना कहीं कबूतर या कबूतर जैसे पक्षी होते हैं, वो भी मेरे साथ साथ चलते गए। हमेशा मैंने देखा कि मैं जहाँ कार पार्क करती हूँ वहाँ कबूतर होते हैं। तो मुझे पता है वो गुरुजी मेरी सुरक्षा करने के लिए मेरे साथ साथ मुझे सेफ गार्ड कर रहे थे। फिर गुरुजी, कल की बात है, कल मैं सब्जी बना रही थी, मैंने तेल लगाया और मैं थोड़ी सब्जी धोने ही मुड़ी, उसमें से तेल इतना जल्दी से जल गया कि उसमें से आग ही लग सकती थी। मैंने जल्दी से गैस बंद करके उसको साइड पे लगा लिया, लेकिन अगर उसमें कोई पानी का छींटा भी पड़ता तो भी आग लग सकती थी। लेकिन गुरुजी ने फिर से एक बार बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी मुझे कब से बोले जा रहे हैं तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, वो गलत संगत में है। तो गुरुजी, अब मेरी बेटी को तो मैं तो बोल सकती हूँ, उतना तो मैं बोल रही हूँ, आप ही उसकी रक्षा करो गुरुजी, आप ही जो करना है करो। मेरे माता पिता के ऊपर भी गुरुजी ने बोला कि तेरी माँ के कष्ट काट रहा हूँ। मेरे पिताजी के घर में भी बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया भेजी गई है। तो गुरुजी, मेरी तो आपसे ही अरदास है कि आप ही जो करना है करो। मेरे माता पिता को मैं तो अब ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ, इतने महीनों से, इतने सालों से बार बार तंत्र क्रिया करने वाले कर रहे हैं, अब मैं कैसे उनके साथ उलझूं। मैं रातों की कितने 2 साल से तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, हार्डली मैं 3-4 घंटे रात को सोती हूँ। देर रात तक, रात के 2-2 3-3 बजे तक तो मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ और उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी बेटी तो वैसे मेरे साथ रहती नहीं है गुरुजी, आप बताओ। संगत जी, मैं आप एक और वाकया भी आपको बताऊंगी। गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तेरी बेटी गलत संगत में है, तेरा बेटा गलत संगत में है। तो मैं मेरी बेटी को बोलती थी कि भाई तू क्या कर रही है, क्योंकि वो मेरे घर में मेरे साथ नहीं रहती है, वो तो कॉलेज में पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती है। तो मैं उसको पूछे जा रही थी तो बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादा बाहर घूमती फिरती नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते गए। फिर अचानक एक दिन मैंने देखा कि वो लोग, बच्चे, कॉलेज के सारे स्टूडेंट बाहर गए थे। तो वो आते आते रेलवे ट्रैक के ऊपर वो मजाक मस्ती कर रहे थे। तो कुछ पिक्चर मैंने मेरी बेटी के फ़ोन में देखे। तो मुझे लगा कि गुरुजी शायद उसी का इशारा कर रहे थे कि वो तकलीफ़ में आ सकते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर वो आसपास घूम रहे हैं बहुत पास जाके, तो वो उनको नहीं करना चाहिए। तो मैंने मेरी बेटी को डांटा और समझाया। पर गुरुजी, मैं मेरी तो आपसे अरदास है, आप जो भी करना है मेरी बेटी को आपको ही सौंप रही हूँ। जो भी करना है उसके लिए जो अच्छा है वो आप ही कर दीजिए। उसको, उसकी जो भी सारी गलत संगत है उसको आप उसकी लाइफ से दूर कर दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ कोई अच्छे वाली कंपनी है, उसके दोस्त बना दीजिए जो अच्छे हैं उसके जैसे, और जो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि अकेला बच्चा कॉलेज में कैसे रहेगा। तो और मैं, आप तो जानते हैं मेरे घर में भी इतने सारे, मेरे ससुराल वाले ही हम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे, तो बच के कहाँ जाएगी मेरी बेटी। तो उसके लिए भी आप एक अच्छी वाली कंपनी
कि लाइक कोई व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। और मेरे ऊपर भी अब मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, अब जो भी करना है कीजिए। जो भी मेरे ससुराल वाले हैं जो मेरे पर बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, मसानी क्रिया कर रहे हैं, उसको मेरी ज़िंदगी सब हमेशा के लिए हटा दीजिए। मुझे मेरी बेटी की कस्टडी मिल जाए और मैं हमेशा के लिए उन लोगों से दूर हो जाऊँ, ऐसा सब कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। ये मेरी अरदास है। और मेरे माता पिता की भी रक्षा कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है। गुरुजी आप बार बार बोल रहे हैं कि उन सबको माफ़ कर दो, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो माफ़ी के लायक है नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी लाइफ को नर्क के बना रखा हुआ है। मेरा पूरा लगन मेरी शादी को पूरा नर्क बना दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी मारण क्रिया करके उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चालू है। मेरे ऊपर मारण क्रिया करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी के ऊपर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अब मैं क्या करूं, ऐसे लोगों को मैं कैसे माफ़ कर दूं। गुरुजी आप बोलिए। अब मैं तो देव नहीं हूँ, मैं तो गॉड नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। इंसान के जो इमोशन होते हैं वो सब मेरे में है। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं इन लोगों से। मैं उनको कुछ करती नहीं हूँ, मैं उनको सामने से मैं उनके ऊपर कोई मैली विद्या तांत्रिक क्रिया मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को माफ़ कैसे करूँ, आप ही बताइए। उनको जो भी दंड देना है वो आप दीजिए, तब तक मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मेरी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी। मेरे पेरेंट्स को उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी लाइफ भी बर्बाद करके रखी हुई है। ऐसे लोगों को मैं माफ़ कैसे करूं गुरुजी, आप ही बताइए। तो संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना था। अगला शुक्राना के लिए मैं तैयारी करती हूँ, लेकिन आज का शुक्राना मैं यहीं समाप्त करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।